मोदी जी को टक्कर दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे, क्या नहीं देंगे, आप वोट दे देंगे राहुल गांधी को? बिल्कुल देंगे। 70 साल से देते आए, 70 साल से जो आज देश का विकास हुआ उसको 9 साल में खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गए तो कहे नहीं जीत गए। अभी 4 स्टेट का चुनाव है, देख लीजिएगा, बीजेपी बुरी तरह से हारेगी, उसका क्या कहेंगे। 4 भी हार जाते तो ये ईवीएम का मुद्दा उठाते रहते, इसीलिए जहां जीत रहे हैं वहां ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। जहां पे स्टेट की बात है, लोकल सरकारें बन सकती हैं, जब बात देश की और सेंट्रल की होगी तो वहां सिर्फ मोदी आएगा, सिर्फ कमल खिलेगा। वो अब मोदी जी ने 9 सालों में विकास की गति को तेज कर दिया है और विकास जो है अब हमारा चरम सीमा पर है। और जो भी उस पर रुकावटें थी, जैसे धारा 377 एक रुकावट थी, खाते हमारा थे, गाते पाकिस्तान का थे, ठीक है, हमारे जवानों पे पत्थर मारते थे, तो वो चीजें खत्म कर दी है मोदी जी ने। चाचा बोल रहे हैं राहुल गांधी आ जाएंगे। 25 जून 1975 को खतरे में नहीं खत्म कर दिया था, संविधान का आग लगा दी थी, इमरजेंसी लगा दी थी, 4 आदमी खड़े नहीं हो सकते थे और इमरजेंसी लगाकर नसबंदी करी थी पकड़ पकड़ के 80-80 साल के। तो क्या कहेंगे, इनका कहना है राहुल गांधी आज खेतों में जा रहे हैं, कुलियों के पास जा रहे हैं, जमीन से जुड़ रहे हैं, मटन बनाना सीख रहे हैं, इतना सारा स्किल सीख रहे हैं, तो पीएम भी बनी जाएंगे। राहुल की माँ दाने भुनने, राहुल पिट्टा पेट, अरे पीट ले इतना वोट मिले ना। एक ट्रॉली बैग सिर पे उठाया, कुलियों के साथ 2 घंटे बिताए। यही चुनाव आप खत्म हो जाने दीजिए, राहुल गांधी आपको इटली में आराम करते हुए मिलेंगे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ये 12 महीना हफ्ते के 7 दिन। आप मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, आप जैसे पत्रकार की पूछने की हिम्मत नहीं होती कि जब मोहब्बत की दुकान बात करते हो तो इस मोहब्बत की दुकान में सनातन के लिए क्यों नफरत है, क्या डेंगू मलेरिया सनातन को कहा जाता है, क्यों नहीं पूछने की हिम्मत करते हो आप लोग। आपसे कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं ये है आपका राहुल गांधी, अरे सुनिए ना, आप कहते हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी एक मिनट, रोटी मांगो मोदी से, घर देंगे मोदी जी, शौचालय देंगे मोदी जी, रोजगार देंगे मोदी जी, नौकरी देंगे मोदी जी, सड़कें देंगे मोदी जी, डाटा देंगे मोदी जी, और सुनिए, और कहेंगे कि भैया राहुल गांधी एक बार अमेठी से सांसद था ना, चच्चा बना 5 उपलब्धि बता दीजिए ना, अरे 5 काम बता दीजिए जो अमेठी के लिए करके गया, छोड़िए वायनाड से बता दीजिए, 5 काम वायनाड से बता दीजिए कि भैया इस लोकसभा में वायनाड के लिए 5 काम किया। अरे देश का अगर प्रधानमंत्री उसे बनना है, काम से क्या होगा, उसने सांसद है भाई, क्या काम किया है, ऐसे प्रधानमंत्री बना देंगे। तो 5 किलो अनाज देने से होगा, शौचालय से होगा, अरे तो शौचालय आप नहीं दे पाए, तो खाइए शौचालय, जाइए वोट दीजिए, हो गया। मतलब आप गरीब लोगों का अपमान कर रहे हो। 5 किलो अनाज किसी के लिए, 5 किलो से क्या होगा, देना है तो कम। कुलियों का बैग उठाने से क्या होगा, यही बात तो जनता का बीमारी खत्म की मोदी जी ने। लोटे वाला जो फैक्ट्री था ना, लोटे का फैक्ट्री बंद हो गया बाबा का, चिंता इस बात की है इनकी कि लोटे का फैक्ट्री, इनका लोटा बिकता था बहुत ज्यादा, और अब लोटा समर्थन करेंगे। लोटा गया, खुले में शौचालय नहीं हो रहा तो लोटा कहाँ से, तो लोटा बिकेगा तब ना, खुले में शौचालय नहीं हो रहा तो लोटा बिकेगा। लोटा बंद हो गया, पहले लोटा खुले में बिकता था। हमें तो शौचालय चाहिए था, जो हमें दे रहा है मोदी, 5 किलो अनाज दे रहा है, हमें जो चाहिए वो दे रहा है। राहुल गांधी क्या दे रहा है, कोई बताए हमें। अरे राहुल गांधी, आपने कहा राहुल गांधी क्या दे रहा है, मोहब्बत की दुकान दे रहा है राहुल गांधी। नफरत। आप मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, आप जैसे पत्रकार की पूछने की हिम्मत नहीं होती कि जब मोहब्बत की दुकान बात करते हो तो इस मोहब्बत की दुकान में सनातन के लिए क्यों नफरत है, क्या डेंगू मलेरिया सनातन को कहा जाता है, क्यों नहीं पूछने की हिम्मत करते हो आप लोग। जब मोहब्बत की दुकान की बात करते हम तो पूछते तभी तो हमको मोदी मीडिया कहा जाता है। अगर आप पूछते तो हम पूछते तभी मोदी मीडिया अगर आप पूछते तो सनातन को डेंगू मलेरिया निकालता। आप लोगों के चक्कर में उन लोगों की हिम्मत हो गई कि 80% लोगों, वो भी कोस है, आप भी कोस हो। 160 करोड़ की आबादी में आज भी लोग हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे डूब मरने वाली बात है। और मैं ये सब जनता के सामने कहना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने ये बोला है अगर मेरे सामने आ जाए तो जूते मारूंगा साले में डाल के। अगर कोई मेरे धर्म के ऊपर बोलेगा जूते मारेंगे हम उसमें। और सब सनातन के लोग जाओ, जहाँ कोई भी बोले उसको मारो, कुत्ता बना के मारो। मोहब्बत की दुकान तो खोलने का दावा गठबंधन कर रहा है, आज कुलियों के पास गए, मैकेनिक के पास जा रहे हैं, मटन बनाना लालू यादव से सीख रहे हैं, इतना सारा स्किल सीख ले रहे हैं। मोदी जी को आते ही क्या मटन बना लेते हैं मोदी जी? कहीं नहीं, ये अपनी दाल पकाने में लगे हुए हैं, इनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा।
आज कुलियों के पास जाके कुली भी बन गए, तो ऐसे करके प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या एक दिन? प्रधानमंत्री तो बनाना जनता के हाथ में है, समय का परिवर्तन है। ये पहला प्रधानमंत्री है जो पहले मुख्यमंत्री थे तब प्रधानमंत्री बने, वैसे मुख्यमंत्री बहुत है हमारे देश में। ये अभी जो वादा किए थे वो तो एक भी काम ही किए नहीं। राहुल जी सबके बीच में जाते हैं, उनके पास फुर्सत है, समय है, देश विदेश भी घूमते हैं, खेत में भी जाते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, मैकेनिक के पास भी जाते हैं, सबका हालचाल पूछते हैं। फिर अगर वो कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो किसी से भेंट होगी तब तो खाली मने की बात होगी, जन की बात तो आज न होगा। इसीलिए अभी वो जन की बात करते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं। तो अभी आपको राहुल गांधी में जननायक लग रहा है? बिल्कुल जननायक लग रहा है, जितने भारतीय हैं सब हमारे जननायक हैं। कोई मोदी जी किसी को टक्कर दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे, क्या नहीं देंगे, आप वोट दे देंगे राहुल गांधी को? बिल्कुल देंगे। 70 साल से देते आए, 70 साल से जो आज देश का विकास हुआ उसको 9 साल में खत्म कर रहे हैं। अब 9 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गोल सिर्फ 2 काम हुआ। पहले लोग शौचालय नहीं जाते थे क्योंकि खाने को नहीं मिलता था, अब 5 किलो अनाज मिलता है, 5 किलो खाते हैं तो शौचालय जाते हैं, यही तरक्की हुई है। मतलब शौचालय बनना कोई बड़ा काम नहीं है? कुछ काम नहीं, शौचालय बनाना पर्सनल काम है। कमाएंगे मोदी जी ने डब्बा गोल कर दिया देश का। देखिए मोदी जी ने जो इन्होंने 60 साल में राहुल ने जो कांग्रेस ने हमारे देश को गर्क में डाला हुआ था ना, वो अब मोदी जी ने 9 सालों में विकास की गति को तेज कर दिया है और विकास जो है अब हमारा चरम सीमा पर है। और जो भी उस पर रुकावटें थी, जैसे धारा 377 एक रुकावट थी, खाते हमारा थे, गाते पाकिस्तान का थे, ठीक है, हमारे जवानों पे पत्थर मारते थे, तो वो चीज़ें ख़त्म कर दी है मोदी जी ने। उनका ऑल आउट का नारा है कि जो टेररिस्ट है ना, आतंकवादी है, उनको जड़ से नाश खत्म करना है। लेकिन चचा तो बोल रहे हैं 70 साल में जो विकास हुआ मोदी जी के 9 साल में कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो इनको ना इन्होंने बताया भी है ना, इन्होंने राहुल वाला चश्मा पहना हुआ है। अब राहुल वाला चश्मा पहना हुआ है तो इन्हें क्या दिखेगा? वही राहुल ही राहुल दिखेगा। ये कांग्रेस देखिए ना, अगर आप कांग्रेसी विचारधारा के होंगे तो आपको कांग्रेस दिखेगी, चाहे कांग्रेस खड्डे में चला जाए देश, पर इनको खाली राहुल गांधी दिखाई देंगे। अच्छा, वो क्या करते हैं, विदेशों में जाते हैं, हमारे देश की बुराई, लोकतंत्र खत्म हो गया, और अगर यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में जाकर के आंख मारने लगते हैं। अब तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अब तो वो कुलियों के बीच में ही बैठ रहे हैं, मोटर मैकेनिक का काम भी सीख रहे हैं, खेतों में बुआई भी कर रहे हैं, तो इतने सारे स्किल आ जाएंगे तब तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ, फिर कैसे बनेंगे? देखिए अभी कुल्लियों के बीच में है, फिर सामान उठाने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, है ना। अब ट्रैक्टरों में जा रहे हैं, उनसे पूछ लो फसल कौन सी है, तो वो कहेंगे वो सरसों की, ये फूल है, पीले पीले फूल, उन्हें यही नहीं पता ये सरसों की फसल है। तो जिस आदमी को ये ना पता हो, वो विदेशों में पढ़े, साइट हाट लिए उन्होंने, तो उसके लिए तो जड़ वाला चाहिए। और जैसे मोदी जी हैं, वो जड़ से जानते हैं कि क्या हमारा देश है और इसे मुझे कहाँ ले जाना है। क्या कहेंगे, जड़ से जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं राहुल गांधी? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। मोदी जी तो रोते हैं विदेश में, ये भी कोई देश है? विदेश में मोदी जी रोते हैं। आप सुने होंगे, नहीं तो अभी आपको आप नंबर दीजिए, मैं ट्रांसफर कर दूं। वो तो रोते हैं विदेश में, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, घर में काम करती थी, ये भी कोई देश है रहने का? किसने बोला? प्रधानमंत्री जी ने बोलते हैं। देखिए क्या बोले? अब ये कह रहे हैं कि अगर अपनी सच्चाई बताना, किसी अगर ये कहते हैं कि मैं ये काम करता हूँ और मैं ऐसा हूँ, तो अपनी चीज बताने में कोई बुराई है क्या? है। और देखिए कुराना मोदी जी रोते हैं तो अरे राहुल गांधी अपने परिवार का कुछ नहीं बताते ना, ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है विदेश में जाके। चाचा बोल रहे हैं राहुल गांधी आ जाएंगे। 25 जून 1975 को खतरे में नहीं, खत्म कर दिया था। संविधान का आग लगा दी थी, इमरजेंसी लगा दी थी, 4 आदमी खड़े नहीं हो सकते थे, और इमरजेंसी लगा कर नसबंदी करी थी पकड़ के 80 साल के बुढ़ों के। मैं उस टाइम जिंदा था। आपकी तो नहीं करा दी गई? मैं तो गन्ने के खेत में, जाटों के खेत में घुस गया था। तो क्या कहेंगे, इनका कहना है राहुल गांधी आज खेतों में जा रहे हैं, कुलियों के पास जा रहे हैं, जमीन से जुड़ रहे हैं, मटन बनाना सीख रहे हैं, इतना सारा स्किल सीख रहे हैं, तो पीएम भी बनी जाएंगे।
राहुल की माँ दाने भुनने, राहुल पिट्टा पेट। अरे पीट ले इतना वोट मिले ना एक, कुछ ना मिलना राहुल बाबा ने। 135 कुली कह रहे हैं हम तो राहुल गांधी को वोट देंगे। कांग्रेस को 108 सिर्फ 8 सीटें आएंगी, 10 से ऊपर सीटें नहीं जाएंगी। अभी हम आनंद विहार से आ रहे हैं, सारे कुली कह रहे हैं हम तो राहुल गांधी को ही वोट दे देंगे, हमारा हालचाल जानने तो आए राहुल गांधी। कुछ नहीं मिलेगा, ना समझ है, ना सूझ है, ना बूझ है, ना माइंड में चोर है, किसी तरह सक्षम नहीं है, वो डिजर्व ही नहीं करता। ये कह रहे डिजर्व नहीं करता, आप कह रहे हो काबिल आदमी। जितनी जानकारी अगर सूझबूझ नहीं है तो कर्नाटक हिमाचल कैसे जीत गए? मोदी जी तो दिन भर जय बजरंगबली और फूल का वर्षा कराते रहे, हार गए। बीजेपी वाले बोलते राहुल गांधी वहाँ नहीं गए इसलिए जीत गए हिमाचल। प्रधानमंत्री गए तो कहे नहीं जीत गए। अभी 4 स्टेट का चुनाव है, देख लीजिएगा बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। क्या कहेंगे 4 स्टेट के चुनाव जब में? लंबी छलांग लगाता है ना, पीछे जाता है, पीछे जाकर फिर छलांग लगाता है। ये तो डेलिबरेटली दिया है। लग रहा है 2024 में लंबी छलांग लगने वाली है। 14 के बाद 19 में 3 नोट 3, अब कहेंगे 4 नोट 4, 404। अब की बार फिर बनेगी मोदी सरकार 101%। पिछली बार क्या आए थे? बन जाएगी सरकार बिल्कुल। लेकिन पिछली बार 303 सीटें आई थी बीजेपी की, अब की बार 404 सीटें आएंगी और 101 का सगन कहाँ चला जाएगा? राम मंदिर के उसमें चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए विकास हमारे, देखो विकास की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ रही है और वही तरह सबकी सोच, मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तभी हमारा देश तरक्की की ओर। यहाँ तो कहा जा रहा है विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ रही है, आप कह रहे हो 70 साल में विकास हुआ है, 9 साल में कुछ हुआ हार जाते हैं। मोदी तो जीत रहे हैं ना। अभी 4 स्टेट में चुनाव तो 2004 हार जाएंगे, उसका क्या कहेंगे? 4 भी हार जाते तो ये ईवीएम का मुद्दा उठाते रहते, इसीलिए जहाँ जीत रहे हैं वहाँ ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। ये इनका बात सही है। अब ईवीएम कहाँ गई? जब जीत गए तो ईवीएम अच्छी है, अगर हार जाते ईवीएम मोदी ने खरीद रखी। पुरानी गीत गाने से अब काम नहीं चलेगा। अब जनता जग गई है, अब जनता को सब मालूम है जो विधानसभा में किसको देना है और लोकसभा में किसको देना है। अब नेताजी के पैर पकड़ने और समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सब पहले 23 का चुनाव कह रहे हैं। जहाँ पे स्टेट की बात है, लोकल सरकारें बन सकती हैं, जब बात देश की और सेंट्रल की होगी तो वहाँ सिर्फ मोदी आएगा, सिर्फ कमल खिलेगा। और अगर सिर्फ कमल खिलेगा, अगर 24 में ये जीतते हैं उसके बाद भी ये ईवीएम पे मुद्दा उठाते हैं तो इनके मुंह पे एक कालिक होगी है, क्योंकि लोकल में। अब क्या लग रहा है राहुल गांधी आज कुलियों से मिलने गए, ट्रॉली बैग सिर पे उठाया, कुलियों के साथ 2 घंटे बिताए। यही चुनाव आप खत्म हो जाने दीजिए, राहुल गांधी आपको इटली में आराम करते हुए मिलेंगे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ये 12 महीना हफ्ते के 7 दिन